Next, question number 19. Show that the function defined by g of x is equal to x minus greatest integer function is discontinuous at all integral points. Here, x denotes the greatest integer less than or equal to x. इसकी definition दी है greatest integer function की. Question में दे रखी है. Given है हमें g of x is equal to x minus greatest integer function x. Let f of x is equal to x and h of x is equal to greatest integer function. ये मैंने मान लिया. तो therefore g of x मेरा बन गया अब f of x minus h of x. पहले हम f of x की कंटिन्यूटी चेक करेंगे. f of x x है क्या? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है. बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो कंटिन्यूस. तो f of x कंटिन्यूस हो गया. अब रह गया मेरे पास h of x. नाउ h of x is equal to greatest integer function x. Let x equal to a b any integer. इस पे मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करूँगी. तो क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसलिए इसकी दो लिमिट्स निकलेंगे. लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव h of x माना है हमने इसे. h of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव. h of x है मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इसको मैंने h में चेंज कर दिया. लिमिट h अप्रोचेस टू 0. तो x की जगह हमने पुट कर दिया a माइनस h. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन मैंने +1 में भी करवाई थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा. इट इज़ एन इंटीजर लेस देन इक्वल टू x. इंटीजर इसकी वैल्यू क्या होगी? एक इंटीजर होगी लेस देन इक्वल टू x. कि अगर तो x ये खुद इंटीजर है तो इसकी वैल्यू x ही आ जाएगी. लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है तो उससे पिछला इंटीजर जो है वो इसकी वैल्यू होगी. अब यहाँ पर a मेरे पास इंटीजर है और a में से कुछ कम हो गया. मीन्स अब ये a इंटीजर नहीं रहा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? उससे पिछला इंटीजर a माइनस 1. नाउ राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव h of x विच इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव h of x की वैल्यू मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इसको मैंने h में चेंज कर दिया. यहाँ आ गया a प्लस h. अब ये इंटीजर था उसमें मैंने एक स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर दी. तो अब a प्लस एच टोटल जो है वो इंटीजर नहीं होगा. ठीक है, a इंटीजर था. तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कि इट इज़ इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. तो अब ये खुद तो इंटीजर नहीं है. इससे पिछला इंटीजर क्या होगा? a, क्योंकि a खुद इंटीजर था. यहाँ आप देख रहे हो कि दोनों इक्वल नहीं है. लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. सो h of x is discontinuous at x equal to a integral points पे. Therefore g of x क्या था मेरा? g of x था मेरा डिफरेंस बिटवीन f of x एंड h of x. अब ये gx कंटिन्यूस तभी होना था जब ये दोनों कंटिन्यूस होते. ये थ्योरम है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं f और g तो उनकी एडिशन भी कंटिन्यूस होगी, उनकी सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगी, उनका प्रोडक्ट, उनकी डिवीज़न के लिए कंडीशन है g इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ पर ये दोनों कंटिन्यूस तब होने थे अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होते. लेकिन ये मेरे पास डिसकंटिन्यूस है तो gx भी डिसकंटिन्यूस होगा. तो देयरफॉर g ऑफ x इज़ डिसकंटिन्यूस at all integral points. Now question number 20. Is the function, यहाँ आप थ्योरम स्टेट भी कर सकते हो. एग्जाम्पल दिए पीछे. Is the function defined by f of x
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। सिंपल क्वेश्चन है, फंक्शन दिया हुआ है और इसको हमें कंटिन्यूस चेक करना है। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल डेफिनेशन लगेगी। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई एफ ऑफ एक्स आप चेक करोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। सिंपल वैल्यू पुट हो जाएगी, पाई स्क्वायर माइनस एच में भी चेंज करोगे तो भी यही आएगा, इसलिए मैंने एच में नहीं चेंज किया। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है बिकॉज साइन 180 इक्वल टू 0। अब निकालना है हमें एफ ऑफ पाई, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या आएगी, तो यहाँ पे फिर से पुट कर देना है पाई स्क्वायर साइन पाई प्लस 5। साइन पाई 0 होता है, ये दोनों सेम आ गए, तो देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। सिंपल क्वेश्चन था जैसे हमने स्टार्टिंग में किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इसके पार्ट्स हैं, एक पार्ट करवाऊंगी मैं इसका। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बी पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एंड सी पार्ट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी ये भी दो फंक्शन है यहाँ पे, उनकी एडिशन है, तो एफ कंटिन्यूस तभी होगा जब ये दोनों कंटिन्यूस होंगे, तो इन दोनों को हमें चेक करना होगा। तो लेट जी एक्स मैंने मान लिया साइन एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। लेट एक्स इक्वल टू सी बी एनी, कोई पॉइंट लिया मैंने, एनी रियल नंबर। अब हमें लिमिट चेक करनी है, एक्स अप्रोचेज टू सी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी जी ऑफ एक्स की वैल्यू है मेरे पास साइन एक्स, पुट एक्स इक्वल टू सी प्लस एच। और जैसे हम एक्स सी पुट करेंगे एच 0 मीन्स मेरी लिमिट चेंज होगी, एच अप्रोचेज टू 0 में जैसे ही मैंने ये सब्स्टिट्यूशन की। साइन एक्स की जगह मैंने पुट करना है सी प्लस एच। लिमिट इसमें डायरेक्ट नहीं एच 0 कर देना है, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लगाना है साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब पुट करनी है इसमें एच की वैल्यू 0। अब जैसे ही आप एच 0 पुट करोगे, साइन 0 0 होता है, ये पूरा 0 हो गया, कॉस 0 1 होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई साइन सी। और साइन सी क्या होगा, साइन सी जो है वो जी ऑफ सी की इक्वल है। सीधा पुट कर दिया मैंने, अलग से नहीं निकाला इसको, क्योंकि यही आपका जी ऑफ सी है। और ये मेरी डेफिनेशन बन गई, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ सी। दिस थिंग इम्प्लाइज जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। सिमिलरली अब हमें चेक करना है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसी वे से लेट एक्स इक्वल टू सी बी एनी रियल नंबर, पुट एक्स इक्वल, इसको आप पहले भी लिख सकते हो, पुट एक्स इक्वल टू सी प्लस एच। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी, अब मेरे पास एच ऑफ एक्स है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी कॉस एक्स। इसको जब हम एच में चेंज करेंगे ये सब्स्टिट्यूशन होगी। ये सब्स्टिट्यूशन कैसे बनती है, जैसे हम यहाँ एक्स सी पुट करेंगे, सी माइनस सी 0 एच 0 हो गया, कॉस सी प्लस एच। अब फॉर्मूला मेरा बन रहा है कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर भी जब आप एच 0 पुट करोगे, ये 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, कॉस सी आई वैल्यू, और कॉस सी आपका एच ऑफ सी ही है, ये फिर से डेफिनेशन बन गई।
तो एच ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस हो गया, इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी एंड वी नो सम ऑफ टू, ये थ्योरम है, सम ऑफ टू continuous functions is also continuous. So sum of two function f of x मेरा दो functions का sum था, ये भी continuous हो गया, ये भी show कर दिया, तो f of x भी continuous होगा. So f of x is continuous at x equal to c. सिमिलरली आपने बाकी पार्ट्स करने हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी पूरे पार्ट ऐसे ही होंगे, यहाँ पे चेंज होगा, सम की जगह डिफरेंस आ जाएगा और प्रोडक्ट में यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि थ्योरम में ये तीनों पॉइंट्स हैं आपके पास कि सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस. और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन 22 जो है वो होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क करना है आपने, चेंज कर लेना. उसमें सीकेंड पूछा है, मीन्स सीकेंड क्या होगा, 1/cos, कॉस वाला फार्मूला उसमें यूज़ हो जाएगा. वहाँ पे कॉसिकेंड की कंटिन्यूटी पूछी है, कॉसिकेंड क्या होता है 1/sin, तो साइन वाला आपने उसमें कर देना है. टैन पूछा होगा तो टैन होगा sin/cos, मीन्स सारे इसी में कर लिए हमने, यही प्रूफ करने हैं आपने जो जो उसमें यूज़ होगा. दैट्स ऑल.